नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यूपीपीसीएस 2025 की वैकेंसी कब आएगी, उनका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 20 तारीख 20 फरवरी 2025 शाम से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बारे में डिटेल में एक चर्चा करते हैं। कैसे इसमें एज कैलकुलेशन होगा, कौन कौन लोग फॉर्म इसमें भर सकते हैं, किस एज ग्रुप के लोग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी डिटेल बातें नोटिफिकेशन आने के बाद हम करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बेसिक बातें कर लेते हैं। जो प्रमुख तिथियां हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी जो इतनी कम आई है, तो क्या इतनी ही वैकेंसी रहेगी या फिर आगे बढ़ेगी, आज तक कैसा होता आया है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। मैं हूं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। इतना नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, पेपर में निकला है, सम्मिलित राज्य प्रवर्धन सेवा पीसीएस परीक्षा 2025 तथा सहायक वन संरक्षक यानी एसीएफ और क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ उनको बोलते हैं, सेवा परीक्षा 2025। इसके बारे में भी बताऊंगा कि जब ऐसी परीक्षा होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है प्रारंभिक परीक्षा पर, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। संक्षिप्त विज्ञापन ये जारी किया गया है 20/2/2025 से आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन ये जारी कर दिया जाएगा। और इसमें फॉर्म जिन लोगों ने ओटीआर किया है वो लोग भर पाएंगे। ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कर लिया होगा, सभी लोगों ने कर लिया होगा, तो वो लोग फॉर्म इसमें भर पाएंगे। इसमें रिक्तियों का विवरण बहुत शॉर्ट में दिया है कि 200 के लगभग है। अभी सहायक वन संरक्षक के पद की संख्या 10 है और क्षेत्रीय वन अधिकारी पद का अधियाचन प्राप्त होने पर इस परीक्षा में उसको सम्मिलित किया जाएगा। शैक्षिक अर्हता विस्तृत विज्ञापन में भी दी जाएगी। बाकी सामान्य तौर पर सामान्य पदों के लिए स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना इसकी शैक्षिक अर्हता होती है। चलिए देखते हैं प्रमुख तिथियां कौन कौन सी हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 20 फरवरी 2025 रखी गई है। इस दिन से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 मार्च 2025 रहेगी। बैंक में फीस जमा करने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2025। भर्ती के आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2025 और पीसीएस प्रीलिम्स 2025 परीक्षा तिथि ये 12 अक्टूबर 2025 पहले से कैलेंडर जब से जारी हुआ है, ये सुनिश्चित डेट है। अब इस डेट में एग्जाम होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये पेपर 12 अक्टूबर को होना चाहिए। ये 12 अक्टूबर को पेपर होगा, तो 12 अक्टूबर के लिए आप लोगों को तैयारी रखनी चाहिए। जैसे आप लोग कहने लगते हैं कि अरे होगा कि नहीं होगा, हमेशा सकारात्मक सोचिए, निगेटिव आपको कभी नहीं सोचना चाहिए। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हैं उन पर तो कतई निगेटिव ना सोचिए। जो चीज़ें आप कर सकते हैं उस पर पॉजिटिव सोच के आगे बढ़िए। तो आप 12 अक्टूबर 2025 मानकर ही तैयारी करेंगे, अभी बहुत समय है। आयोग के पास भी आपके पास भी वो पेपर आयोजित करा लेगा, तो आपको पेपर देना होगा और आप भी तैयारी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीटों की संख्या अभी 200 है। जब विज्ञापन जारी होता है तो सीटों की संख्या कम ही रहती है। 2024 का विज्ञापन जब जारी हुआ था तो उसमें भी 220 सीटें थी, लेकिन जब अब परिणाम आने की बारी है तो 220 पर परिणाम नहीं आ रहा है। अलग अलग बातें हैं कि इतनी सीटों पर इतनी सीटों पर आ रहा है, जल्द ही परिणाम आ रहा है, सप्ताह के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कभी भी जब वैकेंसी जारी होती है, नोटिफिकेशन आता है, तो वो नोटिफिकेशन एग्जैक्ट सीटों पर नहीं आता है। कल भी एक वीडियो में मैंने कहा था कि 92 सीटों का अध्याचन वित्त से केवल जा रहा है टीओ की पोस्ट का। और भी थोड़ा सा डिटेल मेरे पास था तो मैंने बताया था। देखिए, हम लोग जो जानकारी मिलती है वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है और आप लोगों के कहने से प्रस्तुत करते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। और जब आप अमर्यादित भाषा का किसी तरीके से प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होता है, आप अपने संस्कारों को दिखाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा करिए। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चैनल पर आप जाइए, हमारे चैनल पर तो बहुत कम ये सब होता है, बहुत सारे चैनल पर मैंने बहुत सारी अभद्र चीज़ें देखी हैं। तो कहीं भी आप जाइए तो अपने व्यक्तित्व की बात करिए, अपना व्यक्तित्व आप बचा के रखिए। कम से कम उन चीज़ों से आप बचे रहिए जो चीज़ें मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं आपके व्यक्तित्व पर। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मत किया कीजिए, ये आपके लिए सही नहीं है। आपको आगे साक्षात्कार भी देना है। सहायक वन संरक्षक पद के लिए रिक्तियों की संख्या 10 है। बाकी इसमें सब में बढ़ जाएगा, सब पदों की संख्या का ये निश्चित मानिए कि इसमें
इजाफा होना ही है, पदों की संख्या बढ़नी ही है। ठीक है, अब कितनी हो जाएंगी ये किसी को नहीं पता है, जितने अध्याचन मिलेंगे उतनी हो जाएंगी। अगर देखा जाए तो वर्षवार अगर हम देखें तो 2018 में 6,35,844 लोगों ने आवेदन किया था। हालांकि लगभग 50% के आसपास इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें से सीरियस कैंडिडेट नियर अबाउट मान के चलिए कि 10% लोग होते हैं। तो फाइट तो 10% लोगों के बीच में होती है, तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। 19 में 5,44,000, 20 में 5,95,000 समथिंग, 2021 में 6,91,000 समथिंग, 2022 में 6,02,000 के आसपास, 2023 में 5,65,000 और 2024 में 5,76,154 लोगों ने आवेदन किया था। इस बार भी आवेदन ऐसे ही करेंगे लोग, लेकिन इनमें से 10% पढ़ने योग्य लोग होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे ही फॉर्म डाल देते हैं। तो आपकी फाइट उन 10% से होती है, आपकी फाइट उनमें से भी कुछ कम लोगों से होती है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने को तैयार रखिए हर एक कंपटीशन में उस स्तर में जहां पर 2-3% लोग काम करते हैं। 2-3% लोग जिस स्तर की तैयारी करते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है, वहीं के लिए तो तैयारी आप कर रहे हैं। आप तैयारी प्रीलिम्स पास करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी मेंस देने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप फाइनली सेलेक्ट होने के लिए कर रहे हैं। तो आप उसके लिए तैयारी करिए। तो अभी से अभ्यास करिए, अभी से रात दिन एक करके तैयारी करिए, और जब लक्ष्य साध लीजिए तब ये ना सोचिए कि अब इसमें क्या होगा। जो होगा वो आपकी मेहनत करने के बाद ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जो भी होगा वो आपके मेहनत करने के बाद ही होगा। हार्डवर्क करने के बाद ही सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं, है ना। कड़ी मेहनत के बाद आ सकते हैं, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आप तैयारी करिए, चाहिए तो हमारे साथ भी तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अभ्यर्थी जो 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, 1 जुलाई इसमें ये डेट रखी जाती है, वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। 1 जुलाई 2025 को अभ्यर्थी जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक ना हो वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले ना हुआ हो और 1 जुलाई 2004 के बाद का ना हो, इसी के बीच के लोग फॉर्म डाल सकते हैं। यानी कि जो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेंगे तो उसको इस तरीके से करेंगे 2025 0701, और अपनी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10 जून और यहाँ पर उसकी है 1998। तो इस तरीके से कैलकुलेशन इसका किया जाता है। यहाँ से एक आपको हासिल लेनी पड़ेगी, मतलब एक उधार, तो यहाँ पे 30 जाएगा, 31 में से 10 निकलेगा, 1 हो गया, और ये 6 में से 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 में से 8 गए 7, और यहाँ पर ये आपका 12 में से 9 जाएगा, नहीं 11 में से 9 जाएगा, तो ये बचेगा 2। तो ये अभ्यर्थी 27 साल का है। इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। तो आप अपना कैलकुलेशन इस तरीके से करके और उसके बाद में फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आपके फ़ोन में भी एज कैलकुलेटर होते हैं, उसमें आप एक तरफ किस डेट तक निकालनी है 1 जुलाई 2025 डाल देंगे और दूसरी तरफ अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, तो वो कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना फॉर्म, ये जो डेट दी हुई है इनका इंतजार मत कीजिएगा, उसके पहले ही भर दीजिएगा। आप लोग करते क्या है कि लास्ट में अंतिम दिनों का इंतजार करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले दिन ही बिल्कुल आप भर दें, नहीं तो चूक हो जाएगी, लेकिन विद इन वीक आप फॉर्म भर दीजिए और फिर तैयारी शुरू करिए, अच्छे से पढ़िए। और कुछ लोगों का प्रश्न है कि आरओ और इसको कैसे बैलेंस करें, उसके लिए जल्दी वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा बेसिकली क्या अंतर होता है और दोनों में और कैसे क्या, उसको देखिएगा। ठीक है, और एक जिम्मेदार कॉम्पिटिटर की तरह, एक जिम्मेदार अभ्यर्थी की तरह आप लोगों को तैयारी शुरू करनी है, तो आप हमारे साथ भी जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। हमारा इसका एक मुकाम बैच है, इसमें हम कंप्लीट जीएस और सीसैट करा रहे हैं। सीसैट इस बार का बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे अभ्यर्थी अभी सीसैट में बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, तो उनका धुकधुकी बहुत तेज़ से बढ़ी हुई है, उनका दिल घबरा रहा है कि देखिए क्या होता है। तो उन सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे और मान के चलिए बहुत अच्छा ये बैच जाने वाला है, तो आप भी इसमें जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।